हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स में जो आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की हम तैयारी करवा रहे हैं, इसमें अभी आपकी चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बुक 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स, और सर्कल में आज हम बात करेंगे कि किसी टेंजेंट की, मतलब किसी सर्कल पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। क्या बात कर रहे हो सर, स्ट्रेट लाइन की भी लेंथ हो सकती है क्या? बात करेंगे आज, बात अच्छे से करेंगे। और क्या सर, और बिल्कुल याद रखिएगा कि ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं चीज़ें कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल का मतलब क्या होता है। समझना बात को, बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है ना, मान लो मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर मैं किसी पॉइंट से, लेट्स से किसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। मैंने किसी पॉइंट से लेट्स से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट से लेट्स से आई ड्रॉ अ टेंजेंट समवॉट लाइक दिस। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आई कुड हैव एक्सटेंडेड इट फर्दर, बट मैं यहीं पर इसे रोकना चाह रहा हूँ। कोई रीज़न होगा सर, इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। ऑफ कोर्स इस सर्कल का सेंटर होगा। अगर मैं मान लेता है सर्कल है आपका वही स्टैंडर्ड x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब सुनिएगा ध्यान से सर, अगर आप इस सर्कल के सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -g, -f, इस पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं है जैसे x1, y1 से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्या आप एक बात जानते हो या समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि सर आप सीधा सीधा एक काम क्यों नहीं करते कि अगर इस P से इस सर्कल के सेंटर को कनेक्ट किया जाए, इस P से सर्कल के सेंटर को कनेक्ट किया जाए और सर्कल के सेंटर से लेट्स से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, तो आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि जो ट्रायंगल है PTC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है PTC ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल विच इज राइट एंगल्ड एट T। ये एक 90 डिग्री एंगल बनाता है T पर। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई परेशानी? मेरा ये कहना है सर, मुझे दो बातें पता हैं। मुझे कौन सी दो बातें पता है सर? मुझे एक बात तो ये पता है कि P से C तक की डिस्टेंस क्या है। कैसे पता है सर? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या समझ पा रहे हो सर? मुझे C से T तक की भी डिस्टेंस पता है। ऐसे कैसे पता चल जाता है सर? रेडियस है ना भाई। तो सर ये क्या होगी रेडियस? या तो इसे रेडियस लिख लो या फिर क्या लिख लो, √g² + f² - c। तो अगर मुझे ये दो बातें पता हैं, ये बात क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी √, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो x1 - g यानी x1 प्लस ऑफ कोर्स क्या g का होल स्क्वायर प्लस y1 - f यानी y1 प्लस f का होल स्क्वायर इनसाइड एन √। मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है। सर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या बेस पता नहीं कर सकते? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पीटी को क्या कहूंगा सर? मैं पीटी अगर लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो मैं पीटी के बारे में बड़ी साधारण सी टिप्पणी करूंगा, जो पीटी स्क्वायर होगा, है ना, जो पीटी स्क्वायर होगा। अब आप समझ रहे हो, बेस का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है सर? हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर, मतलब दिस इन दिस एंड रूट कैंसिल। सो x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का स्क्वायर, है ना। तो x1 + g का स्क्वायर मतलब सर x1² + g² प्लस ऑफ कोर्स क्या 2gx1। कोई दिक्कत? सिमिलरली y1 + f का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा? y1² प्लस ऑफ कोर्स कितना y1 + f, है ना। तो f का स्क्वायर प्लस 2f(y1). एक मिनट सर, थोड़ी और चीजें आप करने वाले थे क्या? बिल्कुल। इसके साथ मैं इसमें से r का इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा सर कि PT² + TC² जो होगा वो PC² के इक्वल होगा, या फिर और बेहतर लैंग्वेज में PT² को क्या कहूँगा? PC² - TC², और TC² मैंने इसका स्क्वायर, √ से स्क्वायर कैंसिल, तो g² + f² - c आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर? आपको सब्ट्रैक्ट करना है g² f² और -c यानी माइनस ऑफ माइनस यानी +c। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सर एक बात देखो, आप पता नहीं क्यों ध्यान से देखते नहीं हो, ये और ये और ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। अब चीजें जरा ध्यान से देखना, ये PT² मतलब उस टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, किसके इक्वल है? सुनना सर, ये हो जाता है x1² प्लस मैं लिख लेता हूँ y1² प्लस मैं लिख लेता हूँ 2g
x1 प्लस मैं लिख लेता हूँ 2f(y1) प्लस ऑफकोर्स सी। कुछ दिख नहीं रहा है क्या आपको? सर आपको ठीक से क्यों नहीं दिखता है? पीटी स्क्वायर अगर ये है तो पीटी की लेंथ कितनी हो गई भाई? सर पीटी की लेंथ ही होगी ना सर। ये कुछ रिजेंबल होता हुआ नहीं लग रहा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ तो रिजेंबल कर रहा है? इट इज रिजेंबलिंग विद समथिंग विच वी ऑल हैव स्टडीड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2y प्लस सी। सर ये तो सर्कल की इक्वेशन में आपने x1 y1 रख दिया है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मतलब इतना आसान सा एक कंसेप्ट है, किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ इज गिवन बाय, उस सर्कल की इक्वेशन में जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है वो कोऑर्डिनेट्स रख दीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल द पॉइंट सेज। आज का कंसेप्ट बस इतना सा ही है। क्या ये कंसेप्ट समझ आया? क्या कहीं पर भी कोई परेशानी? सुनते जाइए ध्यान से आज की बात। मान लेते हैं एक टेंजेंट आपने ड्रॉ की किसी पॉइंट से, और हम जानते हैं सर किसी भी पॉइंट से आप सर्कल पर अगर ड्रॉ कर पाते हैं तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे अगर वो बाहर पॉइंट हो और वो दोनों ही पॉइंट्स की लेंथ सेम होती है। मतलब P से A की लेंथ और P से B की लेंथ दोनों ही सेम होगी। अच्छा सर सीधी सीधी सी बातें हैं, वही सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हैं। तो फाइनली मैं इस स्टेटमेंट को क्या कहूँगा? S1 का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन को मैं कहता हूँ लेट्स से क्या S से डिनोट करता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, है ना, ये आपका S है। तो S1 जो होगा वो कुछ नहीं होगा, अगर आपका P एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, तो ये आपने यहाँ पास कर दिया। क्या आप बात समझ पाए? और आपको निकालना है अंडर रूट S1, क्योंकि यही आपकी उस पॉइंट से उस पर टच होने वाले मतलब बेसिकली टेंजेंट की डिस्टेंस होगी, जो कि क्या हो जाएगी, जो कि होगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। तो सर इतने आसान क्वेश्चंस आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। IIT JEE मेंस और एडवांस में इतने आसान क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं कि आपको x1 y1 रख देना है और अंडर रूट रखकर उसकी डिस्टेंस निकाल देनी है। पर हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये एक अप्रोच है। अब इसका आइडिया वो डेवलप करेंगे कि आपको ये पता है या नहीं, कुछ अच्छे शानदार से बेहतरीन से क्वेश्चंस के थ्रू। वही बात वापस क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चन समझते हैं सर क्या लिखा हुआ है। C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक समझते हो ना आप? सर कोसेंट्रिक मतलब इन दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम है, ठीक है सर। द रेडियस ऑफ C2 बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ C1। C1 की जो भी रेडियस है उसका डबल है C2 की रेडियस। सर चीजें थोड़ी बना ही ले तो अच्छा, बिल्कुल बना लो भाई। तो दो कोसेंट्रिक सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक और सर्कल है आपका जिसकी रेडियस इस सर्कल का डबल है, जिसकी रेडियस इस सर्कल का डबल है। बस मैं देखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल डबल है ना। अब क्या सर सुनिएगा, ये कोसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर सेम जगह। मतलब अगर मैं इस अंदर वाले रेडियस को कहूँ r, तो बाहर वाली रेडियस कितनी है सर? बाहर वाले जो सर्कल की रेडियस है दैट इज 2r। आई होप यहाँ तक तो बातें उसने कही हैं, बस इन्हीं बातों पर बात करते हैं। एक और बात कर रहा है C2 जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ C1। तो C2 आपका बाहर वाला सर्कल है, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है आपका C2 और ये आपका अंदर वाला सर्कल है C1। ये पॉइंट नहीं है, सर्कल्स के नाम है ना C1 और C2। अब क्या सर? अब सुनते जाइएगा। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन C2, तो सर C2 पर एक पॉइंट है P। सर C2 पर देयर इज अ पॉइंट P, मान लेता हूं मैं C2 पर देयर इज अ पॉइंट P, है ना। सो दिस इज अ पॉइंट P। टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू C1। तो सर C1 पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। C1 पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। कौन कौन सी सर? एक तो PA है ना, लेट्स कॉल इट PA, और एक सर PB, लेट्स कॉल इट PB, है ना। मैं थोड़ा सा इसको मिस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और ठीक से बना लेते हैं। ये हो जाएगी आपकी क्या? PB। आई थिंक ये हो गई आपकी PB। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया PA और ये हो जाता है PB। कोई दिक्कत? ये इन दोनों का सेंटर है ना। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को? प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PAB लाइज ऑन C1। वो क्या कहना चाह रहे हैं सुनिएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आप चीजें ध्यान से देख पाते हो। PAB ये जो ट्रायंगल है, इसका जो सेंट्रॉइड है वो ट्रायंगल C1 पर लाई करता है। मतलब आपसे कहना चाह रहे हैं अगर आपने इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया, मतलब अगर आपने A और B को मिलाया, है ना, तो इस PAB का जो सेंट्रॉइड है ना वो यहाँ कहीं लाई करे, ऐसा वो आपसे बोलना, पूछना या समझाना या बताना चाह रहा है। मतलब वो इस पर यहाँ कहीं लाई करेगा, कुछ ऐसी वो बात आपसे कर रहा है। क्या इन बातों को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो गया? आई थिंक सर
कर तो सकते हैं बट करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने बना तो दिया है बट करेंगे कैसे? थोड़ी सी हिंट लो, थोड़ा सा आइडिया लो, पिक्चर आपके सामने है, आपको बस ये प्रूव करना है कि जो PAB का सेंट्रॉइड है वो C1 पर लाई करेगा। कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई भी दिमाग में बात आ रही है तो बताओ स्टूडेंट्स। एक बार ट्राई कर लो, एक बार खुद से तो देखो, क्योंकि होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट या मुश्किल बातें हैं नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो। क्योंकि बात समझो स्टूडेंट्स, आप कैसे निकालोगे? सर 2 बातें सुनना, मुझे बस ये बताओ सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि क्या मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा कहूँ तो चलेगा क्या? कह सकता हूँ क्या? सुनना ध्यान से, इसको कहने का थीटा रीज़न क्या है? अच्छा, मैं इस पॉइंट को लेट्स से थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ O, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, मैं O से सर A को ज्वाइन करता हूँ और मैं O से B को भी ज्वाइन करता हूँ। तो सर जब आपने O से A को ज्वाइन किया ना, आई होप आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ कि सर जब आप O से A को ज्वाइन कर रहे हो या आपने O से A को ज्वाइन किया ना, इसको मैं थोड़ा कुछ अलग बना देता हूँ ताकि आप चीज़ें कंफ्यूज ना हो और आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। और सिमिलरली सर O से B को भी ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी हम कुछ बना लेते हैं, कुछ ऐसा बन रहा है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूँ। कहना इसे कि सर ये टेंजेंट थी और ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनना तय है। काम की बात है, सुनना ध्यान से। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल ट्रायंगल PAO में। सर एक और बात सुनना ध्यान से, क्या मैं जानता हूँ ये जो OA है, ये जो OA है ये इसकी रेडियस है, जो कि मैं कह दूंगा स्मॉल r है। और सर OP क्या है? अरे OP बाहर वाले सर्कल की रेडियस है। आपको मैं अगर यहाँ कंफ्यूजन हुई तो अलग से लिखता हूँ। अच्छा बताओ OA क्या है? सर OA अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, जिसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल r। अच्छा OP क्या है? सर OP बाहर वाले सर्कल की रेडियस है C2 की, जो कि है 2r। सुनना ध्यान से, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा सर? अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है OPA, तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ? क्यों निकाल रहे हो सर? बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है? सर ये थीटा है परपेंडिकुलर, आई होप आपको समझ आता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आई एम रियली सॉरी, हाइपोटेन्यूस आपका ये है, ये तो बेस है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बेस होते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा? OA अपॉन OP। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? OA अपॉन OP। आई होप अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं फिर से कह देता हूँ, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस है हाँ, तो OA अपॉन OP। OA कितना है सर? OA है R, और OP कितना है सर? OP है 2R, तो ये कितना आ जाता है? 1/2। 1/2 का क्या मतलब? सर 1/2 का मतलब अगर साइन थीटा आपका आया 1/2 तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा 30 डिग्री। क्या बात आपको समझ आई? सर ये थीटा हो गया 30 डिग्री। ये थीटा कितना हो गया भाई? सर ये थीटा हुआ 30 डिग्री। अब कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई दिमाग में एप्लीकेशन जो आप सोच पा रहे हो कि हाँ सर अब बात बन जाएगी? मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि सर इसका जो सेंट्रॉइड है, इसका जो सेंट्रॉइड है वो बेसिकली इस C1 सर्कल पर लाई करता है। अच्छा एक बात, एक मान लेता हूँ मैं, जैसे कि ये जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पर है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ होना चाहिए, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए जैसे G से डिनोट करता हूँ। मेरा बस इंटरेस्ट इतना सा आ रहा है, मेरा बस कंसर्न इतना सा आ रहा है, क्या मैं इस PG तक पहुँच सकता हूँ किसी तरीके से? क्या मैं इस PG तक पहुँच सकता हूँ? क्वेश्चन है, इस हिंट को यूज करके बस मुझे बता दो, क्या मैं किसी भी आइडिया से, किसी भी हिंट से, किसी भी थॉट से PG तक पहुंच सकता हूं क्या? जल्दी से स्टूडेंट सोच के बस इतना बता दो, हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आराम से खत्म हो जाएगा अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? इस PG तक पहुंचना। अच्छा इस PG से पहले एक छोटी सी बात का और जवाब दो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सर अगर मैं इस पॉइंट को कुछ कहूं तो कह लो भाई, लेट्स से इस पॉइंट को मैं कहता हूं C, इस पॉइंट को मैं कहता हूं C। अब आप देखना ट्रायंगल OAC में, कौन से ट्रायंगल में? OAC में। कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा हूं भाई? अलग से बनाता हूं, देखना है ना, बस घबराना मत। ट्रायंगल आपका OAC, चीजें थोड़ी सी सिंक में रखना। देखो सर ये अगर एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं सर, सीधी सी बात है, ये आपका कॉर्ड है, ये AB आपकी कॉर्ड है, और AB जो कॉर्ड है और OP क्या है? आपकी रेडियस। तो क्लियर सी बात है सर, मतलब OG क्या है? आपकी रेडियस। आप देख पा रहे हो ना, OG क्या है? आपकी रेडियस। बहुत ध्यान सुनो, OG आपकी रेडियस है। तो इस रेडियस ने इस AB कॉर्ड को क्लियरली परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया होगा, ये बात हम जानते हैं सर। मतलब कहना है कि सर ये जो एंगल होगा ये एक 90 डिग्री एंगल होगा। काम की बात है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये एक 90 डिग्री एंगल है तो कहना है सर ये भी एक 90 डिग्री एंगल होगा, बस सुनते जाना। अगर ये एक 90 डिग्री एंगल है और अगर ये थीटा है, अगर ये 90 डिग्री एंगल है और ये थीटा है, तो कहना है से सर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री वाले प्रॉपर्टी से।
अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है तो ये थीटा होगा क्या? मतलब मैं फिर से आता हूं काम की बात पर, सुनिएगा ध्यान से। ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। अरे थीटा होगा ना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के। आई होप ये बात अच्छे से देख रहे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 90 है, ये जो दिख रहा है ये एंगल 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा सर? ये होगा 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा सर? ये थीटा होगा। ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो। देखो ये पूरा एंगल है 90, ये पूरा एंगल है 90, है ना। मान लो ये एंगल मुझे नहीं पता है, ये एंगल मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा। और ये कितना है सर? ये है 90 माइनस थीटा। ये कितना है? 90 माइनस थीटा। अब बात समझ पा रहे हो? ये है अल्फा और ये है 90 माइनस थीटा। इन दोनों का सम कितना है सर? इन दोनों का सम है 90। आप मेरी बात समझ पाए क्या? आप खुद देखो, 90 से 90 कैंसिल। आई एम रियली सॉरी, वो इक्वल आना था, है ना। आई एम रियली सॉरी। ये जो सम है ये किसके इक्वल है? ये पूरा सम 90 के इक्वल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एंगल अगर अल्फा है और ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये पूरा सम किसके इक्वल है? 90 के। तो 90 से 90 कैंसिल, तो थीटा किसके इक्वल आता है? अल्फा के। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल यहाँ पर है, ये भी कितना है? थीटा। आई होप ये बात आप विजुलाइज कर पा रहे हो। मैं वापस ही यहीं पर प्लॉट कर देता हूँ आपको बिना कन्फ्यूज़ किए कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये है थीटा। आई होप आप देख पा रहे हो, कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हो। अगर ये एंगल थीटा है तो सुनना, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ? सुनना, कौन से राइट एंगल में? OCA में, है ना। हम किस में बात कर रहे हैं? हम OAC या OCA, जो भी आप कहना चाहो। यहाँ पर मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कॉस थीटा। काम की बात है, सुनना, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सर OCA में जब आप कॉस थीटा निकाल रहे हो तो कॉस थीटा क्या होता है? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है सर? बेस है आपका AC। बेस क्या है भाई? AC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AO। बेस है आपका AC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AO। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। थीटा के नीचे वाली साइड बेस और उधर आपका हाइपोटेन्यूज तो तय है। तो क्लियरली सर AC अपॉन AO, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ? मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ AC अपॉन AO। बस यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है, अगर आप ध्यान से सोच पाओ तो। अब AC अपॉन AO में मैं क्या जानता हूँ सर? सर मैं AO को जानता हूँ कितना? R। अरे हम जानते हैं ना AO कितना है? R। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये AO जो आपका आ रहा है R, बस यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है कि अगर मैं आपसे पूछूं ये जो कॉस थीटा है तो AC अभी हम वर्कआउट करने वाले हैं जिसकी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन क्या मैं AOR लिख सकता हूं? अब मुझे बस इतना बता दो, क्या कोई और तरीका है स्टूडेंट्स AC को लिखने का? क्या AC को लिखने का कोई और तरीका आपके दिमाग में आ रहा है? कोई भी तरीका? एनीवन हैविंग एनी थॉट? क्योंकि उसका करेंगे क्या, उसको कैसे निकालेंगे? आई थिंक सर आसान सा तरीका है, क्योंकि आप बात नहीं समझ रहे हो। आप सिंपल सी बात बताओ, सोच के बताओ। मेरे ख्याल से अगर मैं AC को निकालना चाह रहा हूं तो क्या मैं कॉस थीटा जानता हूं? आई थिंक मैं कॉस थीटा जानता हूं सर। आप बात समझो ना। साइन थीटा कितना है सर? थीटा है 30 डिग्री। और अगर थीटा है आपका 30 डिग्री, ध्यान से देखना, अगर थीटा है आपका 30 डिग्री तो बात समझना, क्या यहाँ पे cos 30 निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। सो जैसे ही cos 30 निकाला, cos 30 कितना होता है सर? √3/2। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा AC अपॉन R। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा काम और मैं करना चाह रहा हूँ। मुझे शायद इसके साथ एक छोटा सा काम और मैं करना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ पर भी मैं साइन थीटा सोच सकता हूँ? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, क्या यहाँ पर भी मैं साइन थीटा सोच सकता हूँ? देखो साइन थीटा क्या होगा, सुनना सर। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होगा OC अपॉन OA। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर? साइन थीटा होगा आपका OC अपॉन OA। आई होप आप सुन पा रहे हो। साइन थीटा कितना होता है सर? 1/2। OC कितना होता है सर? OC निकालना है और OA हमें पता है क्या है? रेडियस। सुनिएगा ध्यान से, OC हमें निकालना है और OA हमें पता है रेडियस, है ना। तो OC को आई कीप एज OC, बट OA कितना है? रेडियस। कैन आई कंक्लूड कि सर OC जो है आपका, OC जो है वो आ रहा है R/2। अब सुनना इस बात को स्टूडेंट्स, OC अगर आया R/2, अगर OC आया R/2 तो क्या आप मुझे OG बता सकते हो? आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, है ना। सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर इसे अलग से कर दे रहा हूँ। मुझे पता था सर, बहुत ध्यान से सुनना सर, OG जो आपका था, OG कितना था? R, है ना। सर OC कितना आया सर? OC आया R/2। बहुत काम की बात है, इस बात को सुनना। तो क्या आप मुझे GC बता सकते हो? क्यों निकाल रहे हो सर इतनी सारी चीज़ें? बस 2 लाइन और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या आप मुझे GC बता सकते हो? बिल्कुल सर, ध्यान से देखना, अगर मैं OG में से OC सब्ट्रैक्ट कर दूं तो GC आ जाएगा क्या? तो GC कितना होगा सर? ध्यान से देखो, OG में से OC सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया? R/2। बस ये क्वेश्चन अब खत्म होने को है। बस पेशेंटली इस लाइन को सुनना, बस इस लाइन को सुनना, ध्यान से देखो।
GC कितना आया R/2, GC कितना आया R/2। अब सुनना, क्या आप मुझे बता सकते हो, बड़ी ही बेसिक सी बात, आई होप GC हमारा R/2 ही आया है, क्योंकि OG कितना था सर, OG था R और OC आया R/2, तो GC आया R/2। अब सुनना, क्या आप मुझे ये इतनी सी बात बता सकते हो, सुनिएगा ध्यान से, कि ये जो OP था, ये जो OP था इसकी लेंथ कितनी थी सर? OP बड़े वाले सर्कल की रेडियस थी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो OP था वो लेंथ कितनी थी सर? बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो कि कितनी थी? 2R, ये हमने निकाली थी, याद आ रहा है। अब अगर OP में से मैं OC सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे PC मिल जाएगा? सुनिएगा बस ध्यान से, तो PC क्या आएगा? सुनना सर, ये जो PC है ये क्या होगा? OP माइनस OC। ये कितना होगा? OP माइनस OC। OP कितना है सर? OP है 2R और OC कितना है सर? OC है R/2। सर 2 में से आधा घटाना यानी 1.5 बचाना यानी 3/2। तो PC कितना आ रहा है? सुनना सर, जो PC आ रहा है, PC जो आ रहा है वो आ रहा है 3R/2। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है या प्रूफ है। क्यों? सुनना, GC क्या है? ये। और PC क्या है? PC क्या है? ये। क्यों सर? सुनना, काम की बात, काम की बात ये कि सर अगर मैं एक ट्रायंगल पर आपसे बात करूं, अगर मैं एक ट्रायंगल पर आपसे बात करूं, ये ट्रायंगल है ना? इस ट्रायंगल में आपके पास क्या है सर? ऑफ कोर्स इस ट्रायंगल में आपके पास है एक मीडियन, है ना? ये क्या है? मीडियन। अब बड़ी सिंपल सी बात, अगर इस ट्रायंगल में मीडियन के पास एक सेंट्रॉइड है, अगर सेंट्रॉइड है तो सोच के बताओ इस मीडियन की लेंथ कितनी दी है सर? मीडियन यानी PC, मीडियन यानी PC, PC की लेंथ कितनी है? 3R/2। मीडियन यानी PC, और PC की लेंथ कितनी है सर? PC की लेंथ आ रही है 3R/2। और एक और बात सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, मीडियन के बाद अगर मैं GC की लेंथ पूछूं तो GC की लेंथ है R/2। GC की लेंथ कितनी है भाई? R/2। तो यहाँ पर ये जो GC की लेंथ है सर, ये है R/2। वैसे प्रूव हो चुका है वो, पर फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सुनना सर, 3R/2 में से R/2 ये है। आप बात समझो, ये कितना है? 1.5 में से आधा यहाँ गया तो ऑफकोर्स 1 यहाँ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये डिस्टेंस होगी R। ये डिस्टेंस कितनी होगी? R। अब खुद सोचो, आप मुझे इसका और इसका रेशो बता सकते हो क्या? आप रेशो बताओ स्टूडेंट्स, R/R/2, तो हो जाएगा 1/1/2, यानी कितना रेशो हो जाएगा सर? ये आ जाएगा रेशो 2:1। और हम जानते हैं सर सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो क्या हम ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या सटली प्रूव कर पा रहे हैं कि हाँ सर ये सेंट्रॉइड ही है? क्योंकि अगर ये G नहीं होता यहाँ तो फिर ये 2:1 में डिवाइड ही नहीं कर रहा होता, फिर ये यहाँ पर इस सर्कल पर क्यों लाई कर रहा होता? तो अगर ये सर्कल पर लाई करेगा तभी जाकर वो 2:1 में डिवाइड करेगा, तभी जाकर वो सेंट्रॉइड होगा जो कि मीडियन पर लाई इस तरीके से कर रहा होगा। क्या ये पूरी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आपको क्लियर है? आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इनवेन हो गया। कौन सा? ये वाला विच वॉज नॉट नीडेड। कौन सा? ये cos थीटा वाला पार्ट आई थिंक। लेकिन इसके अलावा ये पार्ट हमारे लिए काफी क्रूशियल रहा। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ ये क्वेश्चन नहीं था। क्या बेसिक सा कंसेप्ट आप समझ पाए कि प्रूव कैसे हमने किया? मेरा बस कहना सा इतना सा है कि सर अगर G है तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा, बात खत्म। और ये रेशो हमने निकाल लिया। और G कहाँ पर लाई कर रहा है? हमारे असम्पशन के अकॉर्डिंग G यहाँ पर लाई करेगा, तभी हम इसको 2:1 में ला पा रहे हैं। बात बस इतनी सी है। और अगर बात बस इतनी सी है तो क्या अब हम आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, और बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा, सॉर्टेड सा क्वेश्चन, अगर आप समझ पाओ तो। वो कह रहा है इफ फ्रॉम एनी पॉइंट P, if from any point P on this circle tangents are drawn, है ना? इस सर्कल पर एक पॉइंट है P, उससे इस सर्कल पर बहुत ही अजीबोगरीब सा सर्कल है बाय द वे। यहाँ पर आपका ये इक्वल नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी x² + y² + 2gx। आई थिंक ये प्लस साइन ही होगा ऑफ कोर्स, है ना? प्लस C टाइम्स sin² अल्फा प्लस G² F² cos² अल्फा, बिल्कुल सही। बस यहाँ पे ये प्लस साइन ही होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना? तो दिस शुड बी प्लस बेसिकली। बस मैं से प्लस बना देता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए स्टूडेंट्स। इट शुड हैव बीन अ प्लस साइन, है ना? ऑफ कोर्स वो प्लस ही होगा। बस ये एक आपका सर्कल है ना? ये आपका प्लस साइन। वो ये कह रहा है कि इस सर्कल पर एक पॉइंट है P, सुनिएगा ध्यान से, उससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि उन दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल क्या होगा। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आया? मेरा यकीन करिए ये यकीनन तौर पर एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को विजुलाइज कर पाए तो। सर कैसे विजुलाइज करेंगे? देखो, 2 चीजें आपको इस क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करनी चाहिए। कौन सी 2 चीजें? पहली तो ये सर कि अगर इस सर्कल की मैं बात करूं, तो इसका सेंटर क्या है? सर इसका सेंटर मुझे दिख रहा है -G, -F। सिमिलरली इसकी ये कांस्टेंट टर्म बड़ी अजीब सी है, पर इस सर्कल का भी सेंटर तो -G, -F है।
मतलब एक बात आपको नजर आई, ये दोनों कोसेंट्रिक सर्कल हैं वापस, जिनकी रेडियस में ऑफ कोर्स डिफरेंस है जो कि हम बात करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों सर्कल्स में मैं बात करूं तो ये दोनों सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, है ना। आपके पास एक सर्कल तो ये रहा जो आपका बाहर वाला सर्कल बना लेते हैं, और एक अंदर वाला सर्कल लेट्स से ये रहा। ये आपका अंदर वाला सर्कल क्यों नहीं बनाने दे रहा है मुझे। ये आपका एक और सर्कल है अंदर वाला जो कि आपका छोटा वाला सर्कल है जिसकी रेडियस इससे कम है। आई थिंक ये कोसेंट्रिक दिख रहे होंगे आपको, है ना। अब बात करते हैं क्या वो कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये कौन सा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी, है ना। इस पर एक पॉइंट है P, इससे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, है ना। इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, तो मैं मान लेता हूँ एक टेंजेंट तो ये रही सर, और लेट्स से एक टेंजेंट रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, दोनों ही सर्कल आपके कोसेंट्रिक हैं, मतलब दोनों ही सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है -g, -f, है ना। वो क्या है सर -g, -f। अब मैं एक बात तो तय जानता हूं कि सर अगर वहां से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा और ये भी एक 90 डिग्री एंगल हो, और वो ये जो दोनों आपने टेंजेंट ड्रॉप किए ना इनके बीच का एंगल जानना चाह रहा है। पर उससे पहले मैं इस कहानी को ऐसे खत्म करना चाह रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ ये जो एंगल है सर थोड़ी देर के लिए थीटा है, मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल बाइसेक्टर होगा क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की कॉमन साइड है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो थीटा अगर निकाल लूँ मैं, थीटा निकाल लूँ मैं, तो थीटा का डबल कर दूंगा, वही आपका दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा। तो हमारा क्वेश्चन है थीटा निकालना। लेकिन अभी कहानी बाकी है साहब। कहानी में क्या क्या बाकी है सर, ये इसकी रेडियस है अंदर वाले ट्रायंगल, अंदर वाले सर्कल की, और ये जो है ये इसकी रेडियस है किसकी, बाहर वाले सर्कल की। मतलब अगर मैं इसे कह दूँ थोड़ी देर से ओ, है ना, इसे मैं कह देता हूँ लेट्स से ए, इसे मैं कह देता हूँ लेट्स से बी, कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक। हम निकालने चले हैं इस थीटा को, निकालते हैं सर, सारी बातें करते हैं। आई थिंक ओ ए आप समझ पा रहे हो ना, आपके अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, और आपकी ओ पी जो है वो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, है ना सर। ठीक है, सारी बातें कर ली आपसे, अब हम समझना चाह रहे हैं कि हम थीटा निकालेंगे कैसे। तो बस मेरी हेल्प करो पहले तो, इस सर्कल की रेडियस निकाल में। सर इसकी रेडियस तो हमको आती है, निकालना क्या है, हमने पढ़ रखा है ना। इसकी रेडियस क्या होगी सर, इसकी जो रेडियस होगी अगर मैं डिनोट भी कर दूँ आपके लिए, तो ये बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाला सर्कल मतलब ओ पी। तो ये क्या है सर ओपी, ओपी कितना आएगा सर √g² प्लस f² माइनस सी, ये आपके बाहर वाले सर्कल की रेडियस। क्या इसे देखकर अंदर वाले सर्कल की रेडियस बता सकते हैं, जो कि कितनी होगी सर, अंदर वाले सर्कल की रेडियस है ओ ए या ओ बी, अंदर वाले सर्कल की रेडियस है ओ ए या ओ बी, जो भी आप कहना चाहें, वो कितनी होगी। इसे ध्यान से देखना, इसे ध्यान से देखना सर, g² प्लस f², ऐसे क्या लिखेंगे g² प्लस f² माइनस, ये पूरी टर्म इसकी कांस्टेंट टर्म है, ये पूरी टर्म इसकी कांस्टेंट टर्म है, माइनस कितना स्टूडेंट्स देखना, c टाइम्स, माइनस c टाइम्स क्या sin² अल्फा माइनस g² प्लस f², है ना। मैं इसे थोड़ा अलग से लिख दूं तो चलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस कम लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ √g² प्लस f² तो दिखना तय है, g² प्लस f² तो बिल्कुल दिखेगा सर, माइनस ये वाली टर्म का नेगेटिव, तो मैं पूरी टर्म नेगेटिव साइन के साथ लिख देता हूँ, है ना। नेगेटिव साइन बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है c टाइम्स sin² अल्फा प्लस ऑफ कोर्स कितना g² f² एंड ऑफ कोर्स क्या स्टूडेंट्स cos² अल्फा। आई थिंक चीज़ें ऐसी कुछ हैं, आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें आसान होती हुई दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं सर, सुनना काम की बात, g² माइनस g² cos² अल्फा, g² कॉमन ले लोगे तो sin² अल्फा बन जाएगा। सिमिलरली f² माइनस f² cos² अल्फा, तो f² कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा 1 माइनस cos² अल्फा sin² अल्फा। मतलब आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, मेरा कहना है सिंप्लीफाई करने से चीज़ें शायद आसान दिख जाएं। तो यही जो ओ ए या ओ बी हम निकाल रहे हैं वो क्या बनेगा, सुनना बात सुनना, ये g² है, यहाँ पे मिलेगा माइनस g² cos² अल्फा, g² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos² अल्फा sin² अल्फा। तो क्या दिखेगा सर, आपको दिखेगा g² sin² अल्फा। सिमिलरली f² cos² अल्फा, f² कॉमन लिया तो 1 माइनस cos² अल्फा है f² sin² अल्फा, तो आपको ऐसा ही क्या दिखेगा f² sin² अल्फा। सिमिलरली सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है माइनस c sin² अल्फा, तो ये कितना हो गया माइनस c sin² अल्फा, और ये आपकी क्या बन गई इसकी रेडियस। सर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, sin² अल्फा कॉमन ले लें क्या, जैसे ही sin² अल्फा कॉमन लिया तो अंडर रूट में क्या बचा g² प्लस f² माइनस c, और sin² अल्फा जो कॉमन लिया वो अंडर रूट से कैंसिल होकर क्या बच जाएगा सर, वो बच जाएगा आपका ऑफकोर्स क्या sin अल्फा, हम रियली सॉरी sin² अल्फा नहीं sin अल्फा। तो ये आपकी आ गई ओ ए या ओ बी की वैल्यू, कोई तकलीफ।
अब मेरा बस आपसे ये कहना है, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं थीटा निकालना चाह रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आपसे ट्रायंगल ओ ए पी में। सुनिएगा, ट्रायंगल ओ ए पी में ये जो थीटा है, कहना है इसे सर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा निकालने को, तो साइन थीटा क्या होगा सर? साइन थीटा कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ओ ए अपॉन ओ पी। ये क्या होगा सर? ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए क्या है सर? ओ ए क्या है सर? सर ओ ए मैंने अभी निकाला, ये है अंडर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी टाइम्स साइन अल्फा। तो ओ ए कितना है सर? ओ ए आपका है अंडर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी टाइम्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ओपी। सर ओपी निकाला है क्या आपने? आई थिंक वो निकाला है, दिख रहा है क्या कुछ? सर ओपी हमने निकाला है जो कि है अंडर रूट ओवर कितना? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या? आपको दिख रहा है खत्म होता हुआ? सर इससे ये कैंसिल। हम निकालने चले थे साइन थीटा जो कि किसके इक्वल आया? साइन अल्फा के। हम निकालने चले थे साइन थीटा जो कि किसके इक्वल आया? साइन अल्फा के। वैसे हर बार आप ये नहीं कहते कि थीटा ही अल्फा के इक्वल होगा, पीरियोडिक फंक्शन है, बट यहाँ पे चीज़ें सॉर्टेड है, सब कुछ आपका 90 डिग्री और 180 डिग्री के अंदर ही है, तो आप कहोगे थीटा किसके इक्वल है? अल्फा के। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा वो होगा थीटा प्लस थीटा, यानी 2 थीटा। तो 2 थीटा अगर इनके बीच का एंगल है हमारे अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग कितना होगा? 2 अल्फा। तो इस क्वेश्चन में जब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, उसने खुद कह दिया है वो ये है, तो आपका जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वो होगा 2 अल्फा, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। क्या ये पूरा क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है, किसी भी डाउट या परेशानी के बिना? आई होप आपको समझ आ रहा है कि सर्कल पे चीजें कैसे कैसे घुमाकर पूछी जा सकती हैं। बात जरा सी थी कि सर क्या किसी सर्कल की टेंजेंट की लेंथ, पर भाई साहब क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे आते हैं कि बस मजा आ जाएगा। तो इस तरीके के शानदार शानदार क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और ये सब कुछ आपको हम पढ़ाने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन आपसे खरीदने को नहीं कहते हैं हम, कोई भी ऐसा हमारा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है जहाँ पे आपको फीचर अनलॉक करने होते हैं ट्रायल के बाद ट्राई करके, या कभी भी ऐसा नहीं कहते कि कोई हिडन कॉस्ट है या कहीं ना कहीं से कोई पैसा आपसे मांगा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा मॉड्यूल किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिंगेज बुक हम कर रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स के लिए आपको IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रही है, और बिल्कुल थरली हम करें। बुक एक्चुअली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर हम करेंगे कैलकुलस, फिर हम करेंगे वेक्टर्स इन 3D, फिर हम करेंगे आपकी अलजेब्रा और फिर ट्रिको। इस तरीके से हम इस बुक को सीक्वेंशियली फॉलो करेंगे। हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, और JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे। ये बुक हम थरली करेंगे, बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली आपको तैयारी करवाई जाएगी, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करवाएंगे आपको, ताकि आप IIT JEE मेंस और एडवांस की एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रखिए। क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस दिखाई देगा। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, वहाँ प्लस बटन पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट आप अपने अकाउंट में सेव कर लेंगे। इससे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, यू विल स्टे ऑलवेज अप्राइज्ड, दैट मतलब आप कभी भी यू विल नेवर लूज द ट्रैक, आप हमेशा सिंक में रहोगे। कोई भी नए वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं, आई होप आप जानते हो हम डेली आपके लिए 2 वीडियो रिलीज़ करते हैं, तो आप हमेशा सिंक में रहोगे कि हाँ आपका कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं हो रहा है, आप हमेशा अपडेटेड हो, आपने हर लेक्चर देख रखा है। बस मसला ये है कि आप नोट्स बनाएं, रिवाइज करें सारी चीज़ों को, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें मेरे कराने के बाद या मेरे कराने के पहले, रादर खुद से। ना हो तो थोड़ा बहुत सोल्यूशन देखकर फिर से ट्राई करें, और पूरा ही ना हो तो पूरा सोल्यूशन देखकर फिर से ट्राई करें। क्वेश्चंस जितने आप खुद से करेंगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बस यही की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं। बस एक पॉइंट, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट हमारी, चूँकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप सोच के देखिए सिंगेज IIT JEE मेंस और एडवांस की हम तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, ये कितने सारे एस्पिरेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। हम चाहेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें। विद दैट स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।